हेलो हाय नमस्कार। मैं फाल्गुनी दास आपका स्वागत करता हूं धनवी इंस्टीट्यूट के तरफ से। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट्स एंड शॉर्टकट्स। इसमें हम कवर करेंगे डे बुक, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, कैश बुक, बैंक बुक एंड पार्टी के साथ कैसे हिसाब मिलाते हैं। सबसे लास्ट वाला है टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट सबसे, कि पार्टी के साथ हिसाब कैसे मिलाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए कि जहाँ भी आपको देख रहे हैं आप, तो जैसे कि क्रिएट में सी डार्क दिख रहा है और नीचे ए डार्क दिख रहा है। अल्टर में चार्ट ऑफ बुक में एच डार्क दिख रहा है, और वहाँ से चले भी आते हैं तो वो थोड़ा लाइट दिख रहा है। तो वहाँ जैसे आपको जाना है, क्रिएट में जाना है। जैसे हमको पहले से पता है कि हम टेली में लेफ्ट राइट डाउन अप एरो बैक स्पेस एस्केप और फंक्शन की यही सब खाली यूज करते हैं। माउस तो टोटली यूज ही नहीं करते, तो यहाँ टक 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 करके जाने से बहुत टाइम लगेगा। तो इसी के लिए आपको जल्दी क्विकली कैसे यूज करें इसको, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले क्रिएट में जाने के लिए सी दबाएंगे, यहाँ पे लेजर में जाने के लिए एल दबाएंगे, एंटर करेंगे, ये लेजर हो जाएगा। तो फर्स्ट से करना है तो सी एल दबाएंगे, क्रिएट लेजर होगा यहाँ पे। तो ऐसे ही जैसे आपको जाना है बैलेंस शीट में, नीचे बैलेंस शीट है ये वाला, बैलेंस शीट में जाना है। जैसे आपको बैलेंस शीट में तो बी दबाएंगे तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो ऐसे ही आपको चलाया जाता है। ठीक है। तो अभी जैसे डे बुक है, मैं आपको बोला हूँ एक टॉपिक है, यहाँ से भी आप बाहर चेक कर सकते हैं। तो आपको पहले से बताता हूँ, पहले डे बुक होता क्या है। डे बुक में जैसे क्या होता है, टोटल अपना एक दिन का एंट्री, वन डे का। F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं। ये एजुकेशनल वर्जन है, मैं डेट नहीं चेंज कर सकता, इसलिए नहीं करूँगा। जैसे डे बुक में आज के दिन में टोटल कितना एंट्री था, आपने प्रॉपरली मारा है कि नहीं किया है, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रा हमारा 2 था, पेमेंट हमारा 1 था, रिसिप्ट हमारा जितना भी था यहाँ गिनेंगे आप। उसके बाद सेल्स कितना था, सेल्स बिल था हमारा 4 ठो की 5 ठो। उसके बाद परचेज बिल था आपका 3 की 4। ऐसे ऐसे करके टोटल आपको चेक करना है एक दिन का डाटा। जैसे जिस डेट को आपको देखना है कि अगर कहाँ छूट गया है, कुछ हुआ है, अगर वहाँ आपको देखना है, अगर गलती से आपको फिर एंट्री लेना है तो एंट्री भी कर सकते हैं। या तो और एक भी सेंस होता है कि अगर जैसे आप दिन भर में आपका एंट्री नहीं होता, आप शाम को बैठ के एंट्री करते हैं। तो अगर जैसे 10-12 एंट्री आपने किया, उसके बाद आपने क्रॉस कर दिया, आप जहाँ भी लिखते हैं उसको कि नोट करते हैं, उसको क्रॉस करके आपको एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा कि एक अगर बिल कोई सा हम मानना छोड़ देते हैं, कोई भी करते हैं, वो सब आप जान पाएंगे। ठीक है। तो ठीक है, आपने जान गया डे बुक। डे बुक का एक्चुअली शॉर्टकट क्या होता है, डिस्प्ले डे बुक। ये आपको शॉर्टकट पूरा गेटवे में दिया है यहाँ बाहर, लेकिन इसका एक्चुअली निकलता है आपको डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक में, डे बुक में, सॉरी डिस्प्ले में बाहर डे बुक है, डे बुक में एंटर करेंगे तो आप डे बुक भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका शॉर्टकट है डी, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, डी डिस्प्ले, डी फॉर डे बुक। ठीक है। अभी हम सीखेंगे बाकी डी और ए के अंदर। डी ए माने डिस्प्ले और ए माने अकाउंट बुक। इसके अंदर ही बाकी सब रिपोर्ट अपना है। और जीएसटी जब पढ़ेंगे, जीएसटी का टोटल रिपोर्ट बाहर रहता है, उसका भी आपको दिखाऊंगा, बेसिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ डीएससी माने क्या होता है, कैश बुक। इसको डीएससी माने क्या होता है, DAC दबाया आपने, कैश बुक के अंदर आ गए, बैंक बुक के अंदर आ गए। जनरली जाना होगा, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और कैश/बैंक बुक में एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो कैश में देखिए एंटर कीजिए, तो कैश जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन सा मंथ में कितना हुआ है, कैसे हुआ है, आपको देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं। आपको अप्रैल महीना में, मैं एक ही डेट में मारा हूँ, एजुकेशनल वर्जन है इसीलिए एक डेट में दिखा रहा है आपको। ये देखेंगे कि एक ही डेट में आपको एंट्री हुआ है, 5 लाख का अप्रैल में आपको कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। एंटर करेंगे तो आपको बताएगा कि कैश, खाली कैश, क्रेडिट नहीं, कैश माने एक पेमेंट हुआ है 290 का आरके एंटरप्राइजेस को। एक्सिस बैंक से आपको 10 लाख रुपया एक्सिस बैंक में आपका बैंक में डिपॉजिट हुआ है, कैश डिपॉजिट, और विड्रॉ हुआ है एक्सिस बैंक से।
तो टोटल जितना भी कैश आया कितना गया ये सब आपको टोटल नीचे दिखाता है। यहाँ देखिए नीचे 12,90,000 आपका कैश क्रेडिट है और 5 लाख आपका डेबिट है। टोटल आपका 790, माने जैसे देखिए ये आपका टोटल आपके पास बैंक में डिपॉजिट हुआ है 12,90,000, सॉरी कैश आपका टोटल आउट हुआ है बैंक में डिपॉजिट और एक पार्टी को पेमेंट करके 12,90,000, और आया है कैश आपका कम, इसीलिए नेगेटिव में दिखा रहा है, रेड में दिखा रहा है। अगर जैसे ये पॉजिटिव होता है, किसी को मैं मूव कर देता हूँ एक बार के लिए, ये होता, ये स्क्रीन को आपको समझने के लिए क्या होता कि 290 आपका कैश आउट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और 5 लाख इन हुआ है। टोटल जो बाकी बचा पॉजिटिव में है 2,10,000। ओके, ठीक है। उसके बाद जाएंगे बैंक में जाएंगे तो बैंक में 7 लाख जो सा आपका बैलेंस है, एंटर करेंगे उसको, तो कौन से महीने में कितना ट्रांजेक्शन हुआ सब बताएगा। 12 लाख का आपका टोटल क्लोजिंग 7 लाख है, 12 लाख का डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है 5 लाख का। ठीक है, ये कैसे समझेंगे, एंटर करेंगे तो आपका कैश डिपॉजिट जब हुआ बैंक में, आपके पास इन हुआ है, डेबिट हुआ है 10 लाख और 2 लाख, टोटल आपके पास 12 लाख डेबिट हुआ है और 5 लाख क्रेडिट हुआ है, 5 लाख आपका विड्रॉ हुआ है, माने कैश गया है आपका। तो टोटल आया है आपके पास 12 लाख, गया है इतना 5 लाख, और टोटल बैलेंस है आपके बैंक में 7 लाख। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके। उसके बाद कैश बैंक समझ गए। उसके बाद आपको DAC के बाद आपको समझा रहा हूँ DAS माना सेल्स रजिस्टर। DAS करेंगे बाहर से, DAS या तो आप जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर, और यहाँ आपको दिखाएगा कि कौन सा महीने में आपको कितना सेल हुआ है। देख पाएंगे अप्रैल महीना में, मैंने डेट हमने मेंटेन नहीं किया है तो एक ही डेट में सब दिखा रहा है। अप्रैल में आपको इतना सेल हुआ है 18,69,100, एंटर करेंगे तो फिर आपको बताएगा कि जो 18,69,000 था कौन सा कितना लाख किसको सेल हुआ है। बालाजी पेट्रोकेमिकल का 185 और आइडियल डीजल को 734। ये मैं स्पेस दबा के सिलेक्ट करके डिसलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करके से तो हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आइडियल डीजल को हुआ है 6 लाख और आइडियल डीजल को फिर हुआ है 350 हुआ है। इसको आपको बिल देखना, बिल देख सकते हैं। हमारा तो GST क्लास हमारा नहीं हुआ है अभी, मैं आपको GST क्लास जब करेंगे तब मैं DST का भी टोटल आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये देखिए बिल है, ये सब बिल कैसे होना है, क्या होना है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे, DAS हो गया हमारा। अभी करना है हमको DAP माना परचेज रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर में क्या होता है, टोटल सब ये बिल है आपका, कौन से महीने में कितना बिल गया है, कितना लाख का आपको सेल हुआ है। ये क्रेडिट का होता है। ठीक है, कैश क्रेडिट दोनों का होता है, सॉरी, लेकिन क्रेडिट बैलेंस यहाँ आपको दिखाता है कि 18 लाख का ये जो आपका पार्टी से खाली हुआ है बोल के। अगर कैश करेंगे तो कैश भी दिखाएगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट दिखाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक जानने रखने के लिए रखिए कि कितना सेल हुआ है टोटल, आपको कैश सेल भी दिखा देगा यहाँ, कितना सेल हुआ है टोटल आपको नीचे दिखाएगा, क्रेडिट का नाम दिखाएगा, और जिसका कैश हुआ है यहाँ अगर मैं इसको कैश कर दूँ, एक बार के लिए इसको ट्रांजेक्शन में बिगड़ा देता हूँ, कैश भी कर दूँ तो कैश भी यहाँ दिखाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद परचेज रजिस्टर में फिर से वही सेम चीज़, परचेज रजिस्टर एंटर कीजिए, कौन सा महीने में कितना परचेज हुआ है दिखाएगा। उसको 16 लाख का जो 27,000 का हुआ है उसको डिटेल देखना के लिए एंटर कीजिए। फिर वहाँ देखेंगे तो फिर पार्टी को, कौन सा पार्टी को कितना परचेज हुआ है ये बताएगा। वो बिल को आपको चेक करना है, चेक भी कर सकते हैं, प्रिंट करना प्रिंट कर सकते हैं, और जो हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, प्रिंटिंग का एक चैप्टर है। ठीक है, DAS हो गया, DAP हो गया, DAC कैश बुक बैंक बुक हो गया, DAG उसके बाद डिस्प्ले, अकाउंट बुक, ग्रुप समरी। ग्रुप समरी में क्या होता है, आपको हर 2 चीज़ अभी मैक्सिमम देखना है।
मैक्सिमम टाइम देखना है कि सॉन्ड्री क्रेडिटर माना आज के डेट में हमको किस किस को पैसा देना है दिखाएगा, और सॉन्ड्री डेटर माना आज की डेट में जिसका डेटर का डेबिट बैलेंस जो रहता है आज की डेट में किस किस से पैसा कितना लेना है बताएगा। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस और एक चैप्टर DAL है, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट मैं आपको देखिए, पहले क्रेडिटर का क्रेडिट साइड जो अगर पॉजिटिव है, ये है क्रेडिट साइड, यहाँ रहे तो ये पॉजिटिव माना आज के डेट में हमको इन सब को पैसा देना है। डेटर का डेबिट साइड, ये डेबिट साइड होता है कि इतना पैसा हमको लेना है इसका, लेकिन देखिए ये डेटर है RK एंटरप्राइजेस, लेकिन ऑपोजिट साइड दिखा रहा है, माना इसका नेगेटिव है, माना इसको हमको पे करना है या तो उसका पैसा हमारे पास निकल रहा है। ये देखिए आगे चैप्टर में आप क्लियर हो रहे हैं, बैक कीजिए। DAG समझ में आया, सॉन्ड्री डेटर और क्रेडिटर खाली देखना है, और कितना बैलेंस देना है, किसको किसको आज को देना है और किसको लेना है, ये सब देखना है। उसके बाद यहाँ आपको फिर देखना है DAL, DAS हो गया हमारा इम्पोर्टेंट, यहाँ जबकि हमको माने रेगुलर ही यूज करना रहता है सेल्स रजिस्टर प्रिंट आउट निकालने के लिए, बिल निकालने के लिए। और उसके बाद DAL, ये है पार्टी का लेजर, ये आपको अच्छे से थोड़ा समझना पड़ेगा, ये चैप्टर आपको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक सॉरी। तो जैसे कि आपको देखना है, सोचिए यहाँ आपको एज ट्रेडर्स का डिटेल मिलाना है, हिसाब मिलाना है, आपको चेक करना है। एज ट्रेडर्स में आप एंटर कीजिए तो यहाँ आपको दिखाएगा कि एज ट्रेडर्स, देखिए पहले कैसे करेंगे कॉन्फर्म करेंगे, बता रहा हूँ आपको कि एज ट्रेडर्स क्या है, पहले आप कन्फर्म कर लीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं परचेज किए हैं तो क्रेडिटर ही होगा, लेकिन अगर चेक करना डाउट आता है तो यहाँ एंटर करके इसके ऊपर कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो उसके ऊपर आता है, इंसान पहले से जानता है कि ऑल सी में लेजर बनता है, और लेजर के ऊपर अगर कोई सिलेक्ट या कंट्रोल एंटर करते हैं तो उसको आप ऑल्टर भी कर सकते हैं और देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये सॉन्ड्री क्रेडिटर ही है, कॉन्फर्म है। अगर नहीं है कॉन्फर्म तो चेक कीजिए, ना तो कॉन्फर्म यहीं से हो जाना है कि परचेज है तो मैक्सिमम क्रेडिटर ही होगा बोल के। ठीक है, अभी देखिए क्रेडिटर का नीचे का जो बैलेंस है उसको मैं समझाना है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे इसको, पहले उसको और एक तो देख लेते हैं। जैसे सेल्स वाला है, एक डेटर है, डेटर का मैंने भी बैलेंस दिखा रहा है। तो देखिए पहले आपको एक समझाता है एज ट्रेडर्स को, एज ट्रेडर्स को समझाता हूँ। तो एज ट्रेडर्स को एंटर कीजिए, यहाँ देखिए कि टोटल हमको कितना परचेज हुआ है इससे। यहाँ मैं एक एंट्री ले लेता हूँ, देखिए पेमेंट कर रहा हूँ तो कितना एज ट्रेडर्स को कितना दिखा रहा है 12 लाख, तो मैं यहाँ जैसे 5 लाख पेमेंट कर देता हूँ। अगेंस्ट ये बिल वाइज डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अगेंस्ट क्या होता है एंटर कीजिएगा अभी इसको ये GST क्या होता है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वरीड मत होइए। ये पेमेंट हुआ है, तो चलिए अभी जैसे मैं आता हूँ अंदर, तो उस पार्टी बोलता है कि आपका कितना बैलेंस है, मैंने मेरा कितना बैलेंस है, कि उसका क्या जो भी बैलेंस है बैलेंस पूछ रहा है। तो आप उसको बोलेंगे कि 7,37,000 और आपको हमें देना है, हमको आपको देना है 7,37,000। तो माना क्रेडिटर है, उसका क्रेडिट साइड का बैलेंस, क्रेडिट साइड डेबिट साइड समझ लीजिए, यहाँ एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है, और ये बैलेंस जो है खाली एक ही साइड रहेगा, या तो नील रहेगा, या तो कोई साइड में नहीं रहेगा, या तो कोई साइड में एक फिक्स रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, या तो डेबिट में रहेगा क्लोजिंग बैलेंस, या तो डेबिट साइड में रहेगा, या तो क्रेडिट साइड में रहेगा, कोई एक ही जगह में रहेगा ये, और या तो नील रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ऊपर वाला दोनों जगह में रहेगा बैलेंस, उसको क्रेडिट डेबिट साइड को हमको समझना पड़ेगा। ये अगर आपका क्रेडिटर है तो क्रेडिट का ऊपर वाला बैलेंस देख लीजिए, कि पहले तो ये देखेंगे कि नहीं इसका क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस कहाँ है, क्रेडिट बैलेंस है क्या, क्रेडिट बैलेंस है माना हमको देना है, ख़त्म हो गया काम। उसके बाद वो पूछेगा कि हमको कितना देना था लेना था माना, तो फिर वही क्रेडिट बैलेंस उसका फर्स्ट देखेंगे कि 12,37,000 हमको उसको पे करना था, हमने 5 लाख पेमेंट किया है, और बाकी जो रेस्ट बचा आपको पे करना है। ठीक है, तो और एक बार देख लीजिए कि हमको उसको टोटल देना था 12,37,000,
और हमने पे किया है उसको 5 लाख, और हमको बैलेंस है 7,37,000। और बेसिक अपना आइडिया लगा में तो देख सकते हैं कि परचेज जो बैलेंस है हमको देना है इधर, और जो सा हम पेमेंट किया है उसको आपको काटना है बोल के। ठीक है, दूसरा एक अकाउंट का आपको करके दिखा देता हूँ, क्रेडिटर को दिखाना पड़ेगा। परचेज, ये परचेज है, जैसे एंटर किए, परचेज एंट्री नहीं है, छोड़िए, कोई सा ही बता देता हूँ, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। जैसे इसका और एक बार समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट देखना है क्लोजिंग बैलेंस, कि वो जो बैलेंस है, अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड में पॉजिटिव है, ये बैलेंस होना चाहिए। अगर डेटर है तो इस साइड में होना चाहिए उसका पॉजिटिव, और अपोजिट साइड में है तो वो है नेगेटिव, और उसका रिवर्स आप बोलेंगे। जैसे कि एंट्री ऐसे होता, मैं कोई एंट्री को थोड़ा, जैसे ये क्रेडिटर होता, मैं आया क्रेडिटर ही है, क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं है यहाँ पे, ऊपर ना है ना नीचे है, डेबिट साइड में बैलेंस है। तो इतना पैसा मेरा, मैं उसको पेमेंट एडवांस में कर लिया हूँ, और बाकी जो पैसा वो हमको रिटर्न करेंगे, या तो हमारा माल जाएगा तो उसमें एडजस्ट होगा, वो मुझे माल भेजेगा तो मैं उसी में एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तो उसको समझिए। तो देखिए अभी समझ में आ रहा है। तो देखिए ये बैलेंस आपको इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ऊपर हो या नीचे हो, पॉजिटिव है, उसको हमको देना है। अगर उसको थोड़ा डिफरेंट दिखाए तो उस चीज़ को आपको समझना है कि वो बैलेंस अपोजिट साइड है, मैंने उसको हमको थोड़ा ठीक से समझाना है। तो वैसे ही डेटर का भी देख लेते हैं। कोई डेटर है, जैसे एंटर किए हैं, इसको पहले मैं एक एंट्री कर लेता हूँ। इसको मैं क्वेश्चन करूँगा, आपको थोड़ा दिमाग लगा के यूज कीजिएगा और बताइएगा। डेटर है, मैं रिसीव मार रहा हूँ, ठीक तो है एंट्री, ठीक है। डेटर है, ये सेल किया था मैं 185, वो मुझे देना चाहिए है, बाकी मैं उससे ज़्यादा रिसीव किया हूँ 7 लाख, बाकी हाँ ठीक है। ये देखिए, इसका आपको पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, डेटर होता खुलता है इसको, तो इसका मैं पहले क्या चेक करूँगा, क्लोजिंग बैलेंस, इसका पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। नेगेटिव में है, क्योंकि डेटर है ये, इसका बैलेंस इधर अगर होता तो पॉजिटिव होता डेटर का। और ऊपर का फिर उसके बाद देखेंगे कि डेटर हमको कितना लेना था, 185,000 लेना था, लेकिन वो 7 लाख पे कर दिया है। बाकी जो रेस्ट अमाउंट है डेबिट साइड में नहीं है, डेटर का डेबिट साइड में जो होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में है, वो पैसा हमको उसको वापस करना है, या तो उसको एडजस्ट करना है कि हम और माल भेजें, एडवांस में दिया है उसको हमको एडजस्ट करना है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ये हो गया आपका रिपोर्ट एंड शॉर्टकट्स। ठीक है, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ आपको। आज हमने पढ़ा डे बुक, डीडी, माने डीडी होता है, क्या होता है कि एक दिन का टोटल एंट्री होता है। अगर आप कोई एंट्री छोड़ देते हैं, पेमेंट का, वाउचर का एंट्री, रिसीव वाउचर का, कि कॉन्ट्रैक्ट सेल्स का, परचेज का, कुछ भी एंट्री, तो उसको आप फिर से एंट्री मार सकते हैं, कुछ सुधार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद DAS हो गया, सेल्स रजिस्टर, माना उसमें जितना भी आपने सेल्स मारा है वो सब रहता है, कैश हो, क्रेडिट का, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। सो परचेज रजिस्टर हमने सीखा कि मंथ वाइज देखेंगे कितना कहाँ परचेज हुआ है, कि टोटल किससे किससे क्या परचेज हुआ है वो सब। और उसके बाद हमने DAG सीखा।
TAG में आपको सॉन्डी डेटर और क्रेडिटर का देखना था। सॉन्डी डेटर माने आज के डेट में किस किस से पैसा लेना है, एक ही बैलेंस। देखिए यहाँ आपको मैं उस टाइम बोला था कि इसको समझने के लिए, देखिए डेबिटर बैलेंस है माने एक ही बैलेंस है, उसको हमको पॉजिटिव, बाकी सब देना है, ठीक है, वापस करना है हमको, एडजस्ट करना है। और यहाँ जो है पॉजिटिव है क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस में, यहाँ हमको पे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नया वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट।